वक्त की बात हो रही है जावेद भाई कि वक्त आएगा। ये कौन सा वक्त आएगा? ये जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनके बिगड़े बोल हैं। चाहे वो मौलाना तौकीर रज़ा हो, तौकीर रज़ा तो भैया तौबा तौबा कर रहे हैं। चाहे वो मौलाना सलमान अजरी हो, जिस तरीके से स्थानांतरण हो रहा दंगों का, एक बात और माननी पड़ेगी, इसे राजनीतिक स्टंट भी मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात है बोले हिंदुओं को योजनाएं दे दो, मुस्लिमों को मत दो। दोस्तों नमस्कार, आर्य न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, एक तरफ जावेद भाई हैं और दूसरी तरफ हैं ऋषभ, और जो तीसरे सहयोगी हैं वो भी बीच में आ जाएंगे। मुद्दा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा कह लो, ज़रूरी मुद्दा कह लो, और इस समय बहुत भड़काऊ मुद्दा है कि जो मौलाना हैं, जो एक खास कम्युनिटी के मौलाना हैं, उनके बोल आखिरकार इतने बिगड़ क्यों रहे हैं। अब ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ हिंदू संप्रदाय है इस देश में, दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदाय है। अगर बैलेंस नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो चुनाव की बात हो या फिर वो किसी भी धार्मिक ओकेशन की बात हो, त्यौहार की बात हो या देश के वैसे भी माहौल की बात हो, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोई मौलाना कहता है कि भैया योगी मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, और कोई मौलाना कहता है कि भैया आप आओ, हम आपको घेर के मारेंगे, जो भी करेंगे। अकबरुद्दीन तो ये भी कहते हैं कि 5 मिनट की फुर्सत दे दो, देखी जाएगी। तो क्या ये सही है और या सही नहीं है? तो ऋषभ, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आजकल, आप फील्ड पे जाके देख रहे हो, किसानों से मिल रहे हो, किसानों के मुद्दे भी चल रहे हैं, लेकिन ये जो मौलानाओं का रुख है यार, इस पे बताओ कुछ। कि समझ नहीं आ रहा मामला, क्या भाई अटैक करने वाले हैं हिंदुओं पर या क्या करने वाले हैं? क्योंकि बहुत एकदम जो तीखी तलवार है ना वो चल रही है जुबान से। देखिए विकास जी, मैं आपको मौलानाओं के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मौलाना जो है एक तरह से धर्म गुरु होते हैं। वो अपने धर्म के बारे में बेहतरीन चीज़ें बताते हैं अपने धर्म की आवाम को। जो भी उनके इस्लाम में लिखा हुआ है, चाहे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है, उनका काम ये होता है कि उस चीज़ को जाकर वो अपनी आवाम तक पहुंचाए जिससे एक सही संदेश जाए। लेकिन आज के दौर में जो देखा जा रहा है, चाहे वो मौलाना तौकीर रज़ा हो, तौकीर रज़ा तो भैया तौबा तौबा कर रहे हैं, चाहे वो मौलाना सलमान अजरी हो, या उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि मौलाना सिद्दीकुल्ला जो टीएमसी के मंत्री भी हैं, हाँ बंगाल वाले, तो आपने इन तीनों के भड़काऊ बयान देखे होंगे जो अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर आए। और कहीं ना कहीं इन बयानों के आने के बाद ये देखा गया कि हल्द्वानी के अंदर एक बड़ी हिंसा भी, बिल्कुल हिंसा। सबसे पहले बयान आया सलमान अजरी का। तो सलमान अजरी एक सभा में जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, और उस वक्त वो कहते हैं जनसभा को संबोधित करते करते कि अभी हमारा दौर जो है वो भी आएगा। और वो जो शब्द थे इतने ज्यादा भड़काऊ थे कि मतलब बयान देखने के बाद ही आप लग रहा होगा कि इस व्यक्ति के अंदर कोई आक्रोश भरा हुआ है, और ये उस आक्रोश को किसी ना किसी तरीके से जनता को बताकर निकालना चाह रहा है। एक मिनट ऋषभ, यहाँ पे ये एक जो बात आई है ना कि हमारा वक्त आएगा, तो भैया बैलेंस करने के लिए हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, आप लोग भी जानना चाहोगे कौन सा वक्त है जो आएगा। यहाँ पर भैया हमारे एंकर साहब बैठे हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से इनको लगता है कि क्या बात हो रही है। भैया ये जो वक्त की बात हो रही है जावेद भाई कि वक्त आएगा, ये कौन सा वक्त आएगा? क्या ये चुनाव की बात कर रहे हैं कि भैया जब हमारी सरकार आएगी, या ये उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया हम आपके बराबर जब जनसंख्या में आ जाएंगे तब वक्त आ जाएगा? ये कौन सा वक्त है भाई? क्या दोबारा मुगल शासन लाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? और शब्द भी ऐसे होते हैं कि अभी कुत्तों का दौर है। लो भाई देखो, कुत्ता, एक शब्द दिया, कुत्ता भी आ गया। कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आएगा। बताओ भाई, पूरे मतलब बाकियों को अभी हिंदू आ गए, इसमें सब आ गए, सबको जो कुत्ता ही बोले दे रहे हैं। बताओ, ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप कुत्ते जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भारत की सरकार को कह रहे हो, या भारत के आला अधिकारियों को कह रहे हो, या फिर भारत के अंदर जो इस वक्त हिंदू रह रहे हैं जिनकी तादाद मुस्लिमों से ज्यादा मानी जाती है, उन्हें कह रहे हो? तो ठीक है, कुत्तों वाला जो शब्द है वो भी ले लेते हैं कि भाई आप कुत्ता किसे कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। लेकिन ये सब मोदी सरकार में है, जिन्हें कट्टर हिंदू सरकार बोला जाता है, योगी जी को कट्टर हिंदू जो वो बताया जाता है। अभी ये हाल है, आप बोल रहे हो नेशनल मीडिया पे, तो भैया जब तुम जिस टाइम की बात कर रहे हो आएगा, आ जाएगा तो पता नहीं क्या ही करोगे। भैया बताओ थोड़ा जावेद भाई। थैंक यू विकास भाई। विकास भाई देखो, जिस तरह से ऋषभ भाई ने जिक्र किया मौलानाओं को लेकर और उनके उग्र बयानों को लेकर, हिंसात्मक बयान इन्हें कहा जा सकता है, तो ये बयान सरासर मैं इन बयानों का खंडन करता हूँ। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप ये बयान दे रहे हैं कि
कुत्तों का, जो भी शब्द अभद्र शब्द इसे हमें पत्रकारिता की भाषा में हम लोग कह सकते हैं। तो जो शब्दों का इन्होंने विश्लेषण किया है, जो शब्द इन्होंने रखे हैं, तो आखिर इनका औचित्य क्या है? औचित्य तो यही है कि आप जो मुस्लिम समुदाय है उसे भड़का रहे हैं। लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी, इसे राजनीतिक स्टंट भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उन्हें किस तरह से हीरो बन रहा है भीड़ में, किस तरह से उन्हें अपने आप को शो ऑफ करना है, किस तरह से वो उन्हें ये दिखाना है कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कमेटी जो है वो हमारी तरफ है पूरी। चाहे अभी बीते कुछ दिन पहले की अगर जिक्र करें बरेली का, जिस तरह से तौकीर रजा ने ज्ञान वापी को लेकर या फिर जेल भरो आंदोलन को लेकर जो जिक्र किया, हालांकि ये भी कहा गया बीच बीच में कि भाई शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसात्मक घटना थी। इससे पहले हल्द्वानी की बात करें, उग्र प्रदर्शन हुआ, लगातार कार्रवाई वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। ये जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनके बिगड़े बोल हैं और ऐसे में यही कहना उचित होगा, क्योंकि तमाम दर्शक हैं वो भी जानते हैं बखूबी, हिंदू मुस्लिम जो एकता है, इनके द्वारा उस एकता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो भाईचारे का नारा है, जो भाईचारे का संदेश है, उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को भी समझना है, मुस्लिम समुदाय को भी समझना है कि आपको किस तरह से वर्क करना है, आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर सरकारों से कोई, अगर आपको दिक्कत है, इन धर्मगुरुओं को कोई दिक्कत है, तो आप खुद बोले ना। मुस्लिम समुदाय को लेके क्यों चल रहे हैं? उन्हें इस भीड़ में क्यों झोंक रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, रेहड़ी दिहाड़ी वाले लोग हैं, जिन्हें 5 पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उन लोगों को इस भीड़ में क्यों इकट्ठा आप कर रहे हैं? उनके परिवार के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो जितने भी ये जो शब्द हैं, जिस तरह से विकास जी आपने और ऋषभ भाई आपने बताए, उन शब्दों का मैं सरासर खंडन करता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल इन लोगों पर बैन भी लगाया जाए, क्योंकि ताकि आगे को ये चीजें ना आए, क्योंकि ये लोग साफ तौर पर भाईचारे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा कि तौकीर रजा का बयान आया था, और वो बयान कब आया था? जब हल्द्वानी के अंदर हिंसा हुई थी, और वो कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं थी, एक बड़ी हिंसा थी। आगजनी हुई, तमाम गाड़ियों को फूंक दिया गया। एक तरह से हल्द्वानी, उत्तराखंड जो कि शांत रहने वाला राज्य माना जाता है, लेकिन उसके अंदर हिंसा देखी गई। और वो बयान जो आया मौलाना तौकीर रजा का, उस हिंसा के बाद आया, जिसके बाद क्या देखा गया कि उस हिंसा की आग कहीं ना कहीं बरेली में भी पहुंच गई। उत्तराखंड की लड़ाई यूपी में आई, ये कहा जा सकता है उस हिंसा के बाद। और उसके बाद में भी बयान ऐसे कि आप सीधे कोई बयान नहीं दे रहे हो, आप कानून तक हाथ में लेने की बात कर रहे हो। यहां तक कि मौलाना तौकीर रजा का ये तक कहना था, मौलाना तौकीर रजा ने ये तक कह दिया था कि युवा जो हैं, हम अपने युवाओं को बहुत शांत कर चुके हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा था कि अब हम पे कोई हमला करेगा तो हम उससे खुद निपटेंगे। और यहां तक कि कोर्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर सर्वोपरि है। कोर्ट का निर्णय जो है, वो फैसला जो है, पूरा हिंदुस्तान मानता है। कोर्ट फैसला कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जाता। कोर्ट को लेकर मैं कुछ कहना चाहूंगा। कोर्ट की बात हम करेंगे आगे, लेकिन कोर्ट से पहले सरकार की बात करेंगे। अभी उत्तराखंड में क्योंकि इतना ज़्यादा मामला फैला है, वहाँ पर आक्रोश बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये जो धर्मगुरु आप बता रहे हो कि भैया आपने तो खंडन कर दिया, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, समझते हैं चीज़ों को। तो वो लोग मुहिम ला करके इन लोगों की मान्यता ही हटा देना कि भाई धर्म हम मानते ही नहीं। कौन है तौकीर रजा? जाओ जा, हम नहीं कह रहे तेरे को धर्मगुरु, सीधा बोल दो। यूसीसी जो एक बड़ा मुद्दा था उत्तराखंड में, चलो लागू करा सरकार ने जो है पूरा के पूरा ला करके, उसके बाद ये हालात हुए। लेकिन क्या वहाँ पर आप एक धर्म को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि आपको उन दंगों को शांत नहीं कराना चाहिए था, उनको और भड़काने का क्या मतलब? आपने बोला यूपी में भी आ गया, तो अब यहाँ पर बताइए कि जिस तरीके से स्थानांतरण हो रहा दंगों का, पहले आपने उत्तराखंड में कराए, यूपी में आ गया, उनकी आग यहाँ तक आ गई, लेकिन फैलते फैलते ये बहुत फैल सकती है। देश का मुसलमान देश के हर राज्य में है। इसी को लेकर विकास जी कुछ कहूंगा मैं। यूसीसी का जिस तरह से आपने जिक्र किया, समान नागरिक संहिता कानून, उस कानून का हम सब लोग जानते हैं, हम सब पत्रकार हैं और दर्शक भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि काफी समय से चला आ रहा है और उत्तराखंड में वो लागू भी होने जा रहा है, लागू हो ही चुका है। ठीक है, तो यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून क्या है? सभी के लिए एक बराबर दर्जा, सभी एक बराबर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जातियां, जो भी उन जातियों का जिक्र किया गया है, आदिवासियों को छोड़कर, क्योंकि आदिवासियों का जो है एक यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो जिस तरह से चलते आ रहे हैं उनमें कोई दरार नहीं पड़ती। अगर अब यूसीसी अगर लागू हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई गरीब तबके का है, किसी
परिवार में कोई बेटी गरीब है, उसकी शादी हो जाती है, उसके साथ अत्याचार होता है, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे दहेज की मांग की जाती है और फिर आखिरकार उसे मार दिया जाता है। तो इस यूसीसी में किसी महिला बहन बेटी के साथ अत्याचार नहीं होगा, सभी को एक निगाह से देखा जाएगा, 3 तलाक या किसी को छोड़ने का जिक्र नहीं आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रहे हैं तो उसका आपको पहले सर्टिफिकेट लेना होगा। मतलब आप कुल मिलाकर मनमानी नहीं कर सकते और क्राइम का भी कहीं ना कहीं इस यूसीसी लागू होने से खात्मा होगा। जावेद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी, आप मुस्लिम हैं, आप एक बेहतर तरीके से भी बता सकते हैं। मौलानाओं का कहना है कि यूसीसी को नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। बेहतर यूसीसी है या शरीयत है? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है कि बेहतर शरीयत है या यूसीसी है। शरीयत मुस्लिम समुदाय के हिसाब से वो लोग देखते हैं, लेकिन आजकल शरीयत को लेकर, पहले शरीयत का जिक्र मैं करूंगा, शरीयत को लेकर उन्होंने षड्यंत्र बना रखा है। जो शरीयत में लिखा हुआ है, शरीयत में अगर नहीं षड्यंत्र, हाँ, जो शरीयत में लिखा हुआ है वो ये थोड़ी लिखा है कि आपको लोगों को बरगलाना है, हिंसात्मक बयान देने हैं। शरीयत में ये तो नहीं लिखा है। अब यूसीसी पर आ जाते हैं। यूसीसी सबको एक निगाह से देखता है, समान नागरिक संहिता इसका नाम है, आप भी जानते हैं। तो शरीयत और यूसीसी में कोई अंतर नहीं है। यूसीसी लागू होगा तब भी शरीयत वही रहेगी। यूसीसी ये नहीं कहता है कि आप पूजा करो यूसीसी लागू होने के बाद, हाँ, भेदभाव नहीं होगा। जिस तरह से आप जी रहे हैं वही सारी चीजें होंगी। तो शरीयत का तो जो मौलाना अपनी तरफ से बोल रहे हैं शरीयत को लेकर के शरीयत खत्म हो जाएगी, हम अपनी शरीयत के हिसाब से फॉलो करेंगे। जानना चाह रहे हैं वो ये चीज है कि जो कानून, मान लीजिए एक कानून है कि कोई भी कानून मान लीजिए शरीयत में ये लिखा है और यूसीसी उस कानून को मानने से मना कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस हुए ना दोनों चीजें, तो उस वक्त क्या करेगा? उसका एग्जांपल दूंगा। जैसे 3 तलाक मान लो, शरीयत के हिसाब से 3 तलाक दे दिया, उसके बाद जो है कि अब इसका किसी और के साथ निकाह कर दिया जाएगा, 40 दिन उसके साथ ये रहेगा, हलाला कह सकते हैं, ठीक है। तो यूसीसी ने सबसे पहले उस पर ब्रेक लगा दिया, ठीक है। आप सडनली किसी से 3 तलाक नहीं बोल सकते, उस पर ब्रेक लग गया। तो यूसीसी मेरे हिसाब से बेहतर है। यूसीसी लागू हो रहा है, बहुत बेहतर है। इसमें जो गरीब तबके के, मैंने पहले भी बताया, उन सब लोग जो इसका शिकार होते थे वो सब बच जाएंगे। वही लौट के देखो, हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया, लौट के वही आ गए। उन लोगों की ऐसी क्या माइंडसेट है, मानसिकता क्या है भैया, जो लोग अटके पड़े हैं, दंगे कर रहे हैं इस बात। राजनीतिक एक मिनट ऋषभ, एज अल्पसंख्यक मान लो भैया हमारी संख्या है कम यहाँ, और ये वो कानून है कि जो ज्यादा संख्या वाले के साथ भी, मेरे साथ भी है, मतलब एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बराबर लाके खड़ा कर दिया इस कानून में। तो मेरे लिए तो फायदेमंद है ना कि मैं, जो मेरे से जनसंख्या में ज्यादा, मैं उनके बराबर आके खड़ा हूँ। फिर क्यों इतना जो है दंगा फैलता है? और कहीं ना कहीं ये मौलाना जो है ना, जितने भी मौलाना है मैंने अभी तक देखा, ये इस तरह से मतलब बिहेव कर रहे हैं, जो मौजूदा दौर चल रहा है, कि वो ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम तबका जो है बहुत ज़्यादा, सरकार ने इसको दबा लिया है, मुस्लिम तबके की जो है मोदी सरकार में सुनी नहीं जा रही है। तमाम इस तरीके की बातें लेकर ये अपनी आवाम को कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं और सरकार के अंदर तमाम तरीके की खामियां बता देते हैं। लेकिन अब वो तो बाकायदा कहते भी हैं कि भैया तुमने एक भी जो नाम है अपने सांसदी में जो नहीं ले रखा, मंत्री नहीं कोई बना रखा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, अगर गवर्नमेंट को मुस्लिम समाज से इतना दिक्कत होती, इतना भेदभाव करती, तो देखिए समान योजनाएं, समान अधिकार योजनाएं निकलती हैं, सबके लिए निकलती हैं। अब यूसीसी अगर पास हो रहा है तो वो यही नहीं है कि अकेला हिंदुओं के लिए पास हो रहा है, मुस्लिमों के के लिए पास हो, वो एक भारत के लिए पास हो रहा है। यूसीसी पे जो बात है ठीक है, अब समझ आ गया कि भैया यूसीसी पे क्यों इतना विवाद है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, वहां पे मुस्लिम पक्ष ने, कईयों ने समर्थन भी करा, लेकिन कईयों ने क्या बोला, मैंने सोशल मीडिया पर ऋषभ ये चीज देखी है, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी बना लो, हमारा टाइम आएगा तो हम फिर गिरा देंगे, फिर अपना बना लेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ फिर ज्ञानवापी भी है, कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रहे। और ज्ञानवापी में तो बकायदा, जैसे चलिए राम मंदिर तो बन गया, ज्ञानवापी की लड़ाई अभी जारी है, वहां पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया है, बकायदा तहखाने में जो सारे सबूत मिले, तभी बिल्कुल पूजा हो रही है। हाँ, आप तो देख के आए हो वहां पे, है ना, बकायदा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों को जब क्लैरिफाई हो जाते हैं, उसके बावजूद भी मुस्लिम का वो तबका, जावेद भाई, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एजुकेटेड है, वो समझ रहा है कि भाई यहाँ पर हिंदू साक्ष्य मिले हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए। उसके बावजूद इतने दंगे क्यों, और कौन कराता है, और इसके पीछे की वजह क्या है यार, कौन जड़ में कौन बैठा हुआ है?
देखो, इन सब का अगर जिक्र किया जाए, कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो फैसला देगा उसका सम्मान सभी को करना पड़ेगा, और न्यायालय ने अगर फैसला सुनाया है तो जाहिर सी बात है कि साक्ष्य मिले हैं, सही साक्ष्य जुटाए गए हैं, इसीलिए फैसला सुनाया गया है। अगर साक्ष्य नहीं होते और कोर्ट फैसला सुनाता तो ये होता कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के द्वारा ये सब करवा दिया गया, ठीक है। तो दंगा करवानों का अगर जिक्र किया जाए विकास भाई, तो दंगा सिर्फ जो धर्मगुरु है, जो लगातार टीवियों पर बने रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, वो बाहर जाके सब एक हो जाते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, वही सब दंगे की वजह है। सबसे पहले अगर इस पर ब्रेक लगाना है तो इसी पर ब्रेक लगाना है, वरना चीजें और लगातार बिखरती हुई नजर आएंगे। कहने में लोग आगे से जाते हैं, मतलब क्या मुस्लिम इस देश का इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि मुस्लिम पढ़ा लिखा है, क्या है कि वो एक ऐसे तबके को टारगेट करते हैं जिसे ज्यादा समझ नहीं होती, देहाती तबका जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो बेचारा रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला है, उन्हीं लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है कि आओ हमारे साथ कुछ बेहतर करेंगे, हक के लिए, हाँ हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और वो जो है उस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया जाता है, उस सूची में भी वो शामिल हो मुझे रहे नहीं हैं। लगता सरकार कहीं भी जो है, जैसे जिस तरह से मौलाना कहते हैं कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता हो, क्योंकि आज भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं और वो चलती आ रही हैं और आगे भी वो चलती रहेंगी। योजनाएं निकलती हैं, हिंदुओं को मिलती हैं, मुस्लिमों को मिलती हैं, सिख को मिलती हैं, ईसाइयों को मिलती हैं, सबको समान योजनाएं मिलती हैं। अगर मुस्लिम धर्म से सरकार को इतना दिक्कत होती, इतनी परेशानी होती है, भेदभाव करती, तो सबसे पहली बात है बोले हिंदुओं को योजनाएं दे दो, मुस्लिमों को मत दो। अच्छा, ये जो थोड़ा भविष्य की बात करते हैं आप, क्योंकि अभी जो जितना पास्ट में हुई राम मंदिर से लेकर के चीज़ें, और अब जो यूसीसी पे इतना बवाल मचा है वो ठीक है। मैं एक मौलाना को सुन रहा था, जिन्होंने, मौलाना ही थे शायद, जो ये कह रहे थे, नहीं मौलाना नहीं, ये तो ओवैसी की बाइट है जो मैं आपको बताऊंगा। ओवैसी कहते हैं कि हमेशा योगी नहीं रहेंगे, हमेशा मोदी नहीं रहेंगे, और हम भूलेंगे नहीं हम पे क्या भैया, उन पे कौन सा जुल्म हो गया, एक मिनट उन पर जुल्म ही कौन सा हो गया। और वो उस समय की बात कर रहे हैं कि जब मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी, तो जावेद भाई मुझे ये जानना है, क्या कांग्रेस मुस्लिम हितैषी सरकार है, या ओवैसी इस समय का वेट कर रहे हैं कि मोदी और योगी जाएं, और उस समय पे मतलब ऐसा क्या करेंगे, वो हिंदुओं को इतना डरा रहे हैं, धमकी क्यों दे रहे हैं? मैं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, AIMIM के चीफ हैं वो, तो उनकी अगर बात करूं तो आपने खुद देखा होगा विकास भाई कि हर किसी पे एक्शन हो जाता है। अगर कोई विवादित बयान देता है या कुछ भी देता है, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सेफ रहते हैं। सही पॉइंट पर आया हूं ना मैं? हाँ, वो मैं आऊँगा। पहले असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र हो रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं होता, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, और सिर्फ वोट बैंक को जो है ख़त्म करना, और कहाँ वोट बैंक इन्हें ले जाना है वो यही जानते हैं बखूबी। ओवैसी टीम भी है बीजेपी की। नहीं, ये नहीं कह सकते। फिर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो ये हम लोग औपचारिक रूप से नहीं कह सकते इस बात को, लेकिन अंदर का क्या है, बतौर पत्रकार तो ये है कि कहीं ना कहीं तो टीम मेंबर के तौर पर काम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिली भगत है। जब इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं फिर भी किसी एक्शन का ना होना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बताओ ऋषभ, आप बताओ जरा, इस बात करेंगे, पहले इसका बताओ कि इतना जहर उगलने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इनके नाम लेकर के बकायदा बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं बचाएंगे, मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी पहाड़ों में चले जाएंगे। देखिए इस वक्त की जो सरकार है ना, वो बहुत ही ज्यादा समझदारी के हिसाब से काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर हिंसा हो, देश के अंदर दो समुदायों के अंदर हिंसा हो। नाम लेके बोलना, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। ओवैसी डायरेक्ट मोदी सरकार को गलत बोल रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पता है इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि अगर सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका, वो तबका जो बेहतर तरीके से अभी समझता नहीं है, वो कहीं ना कहीं भड़क जाएगा, और देश के अंदर एक ये भी देखा जा सकता है कि उन पर एक्शन लेने के बाद हिंसाएं जो हैं वो भी आ सकती हैं। चुप्पी को क्या कमजोरी समझा जा रहा है? नहीं, चुप्पी को कमजोरी तो समझा जा रहा है कि भाई लोग टीम भी बता रहे हैं कि भैया आपकी टीम है, ये तो कमजोरी हो गई ना, या तो आप आके उसका खंडन करो सीधा, है ना, या कोई एक्शन तो लो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बी टीम है इस चीज का, तो बार बार ओवैसी भी कहते हैं कि बी टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं जो मानता हूं, मेरा नजरिया यह है कि सरकार बस इसी वजह से कुछ नहीं कहती कि बोले भाई, इसी वजह से इसलिए सरकार नहीं कहती कि बोले भाई ओवैसी जो है भड़काऊ भाषण देंगे, अगर हमने इन पे कुछ एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं मिलाकर विकास जी जो है ओवैसी का जो जिक्र हुआ, तो वो पूरा एक मिली भगत वाला मामला है,
वरना नाम लेकर किसी पर वार करना, कटाक्ष करना, एक FIR जो नहीं देश के हुई। प्रधानमंत्री और हैं, सिर्फ नॉट सिर्फ प्रधानमंत्री, मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक छोड़ दीजिए आप, धर्मगुरु कितने हैं हमारे यहाँ, एक से एक भरे पड़े हैं। आप राम का नाम लो तो 10 ठेकेदार आ जाते हैं, भैया मैं हमारा अंत नाम में है। एक बिल्कुल, चीज और कहना बिल्कुल। वो लोग चाहूंगा क्यों नहीं कर रहे कि केस? वो भी इनके करें। इनके भाषण जो होते हैं किस तरह से समाज को दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे उवैसी के भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। क्या मतलब देखेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की मिसाल दी जाती से एक है, मिसाल लेकिन उनका एक बयान क्या बोले भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हमारा समाज जो है बोले इन सबको देख लेगा। तो ये तरीके से ये जो बयान आते हैं ना, ये दो फाड़ कर देते हैं। और मुस्लिम, चाहे मुस्लिम जनता हो चाहे हिंदू जनता हो, इनकी इन्हीं चीजों को समझना चाहिए कि ये किस तरह से सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर उनके ऊपर राजनीति करना चाहते कुल मिला के जो फॉर्मूला है और हैं। राजनीति करने का है। राजनीति तो क्योंकि अगर ये ऐसे बयान नहीं देंगे तो ये हाईलाइट नहीं होंगे, ठीक है। इन्हें कोई मीडिया संस्थान कवर। तो ये आप आइए हम कह सकते हैं कि ये एक वायरस है, ये एक वायरस है, और इसकी जो मेडिसिन है, जो इसके लिए वो बनता है ना, फॉर्मूला बनता है, इसका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक ही है, एजुकेशन। आप एजुकेटेड रहें, चाहे आप हिंदू रहें, चाहे आप मुसलमान रहें, सिख रहें, ईसाई रहें, जैन रहें, बौद्ध रहें, कोई भी धर्म के आप हों, आप रहें एजुकेटेड, ताकि आपको तौकीर रजा जैसे सो कॉल्ड मौलाना, सो कॉल्ड धर्मगुरु बहका ना पाएं। अब क्योंकि भविष्य में जब आप खुद जान अपने अंदर इतना रखेंगे, आपको इतना पता होगा कि हमें बहला रहा है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि भाई इस नेता को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, वोट नहीं देना है। तो एक गवर्नमेंट का हुआ है ना, जागो ग्राहक जागो, तो आर्या न्यूज़ का हमारा है जागो वोटर जागो। आप जागे रहोगे तो भैया आप ही जनता हो, सरकार जागी रहेगी, एजुकेटेड लोग चुने जाएंगे, और ये धर्म की, ये सांप्रदाय की ओछी राजनीति, ये कुत्ता और ये बुरे बुरे शब्द वाली राजनीति बंद हो जाएगी। ना तो ये जो मौलाना है, ये तो सिर्फ इसी तरीके के भड़काऊ बयान देंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे। अपनी पोर्टफोलियो बनाना बयान है। किस टाइम पे आ रहे हैं? जब लोकसभा चुनाव आने वाले ये हैं। लो जी, अगले ही महीने आने वाले हैं, तो आप लोग इतना ध्यान रखें, ये सब चीज़ें पब्लिसिटी स्टंट होती हैं, इनके बरगलाने पे ना बरगलें। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ये जो मंथन है, ये हम आर्य न्यूज़ पर करते हैं, पत्रकारों के साथ करते हैं, ताकि किसी भी मुद्दे को ढंग से निचोड़ करके देखा जाए, उसमें हर पहलू पर बात की जाए। तो हर रोज़ हमारे चैनल पर होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो व्यक्ति आपकी नज़र में, आपकी पहचान में थोड़ा भटक रहा है, उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि भैया आपको सिर्फ बहकाया जा रहा है और आप बहक रहे हो। नमस्कार।